नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। आज काठमांडू में अजीब नजारा दिखा। सार्क सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक ही मंच पर तकरीबन 2 घंटे तक मौजूद थे, लेकिन उन दोनों नेताओं के बीच ना कोई बातचीत हुई, ना दुआ सलाम, ना ही नजरें मिली। बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि देशों में आपस में समझ और विश्वास की जरूरत है। जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 26/11 के आतंकवाद के जख्म अब भी हरे हैं। सवाल यह है, 26/11 का ये दर्द जो भुलाए नहीं भूलता, इसकी दवा क्या है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। नवाज शरीफ पहली बार पास से गुजरे तो मोदी के हाथ में पत्रिका। नवाज शरीफ दूसरी बार गुजरे तो मोदी की मुट्ठी बंद हुई और 2 घंटे तक एक मंच पर एक साथ बैठने के बावजूद दोनों के बीच कोई आई कांटेक्ट नहीं, नजरों से कोई गिला शिकवा तक नहीं। पीएम मोदी के इस अंदाज को देखकर लग रहा है मानो वो नवाज शरीफ से कह रहे हों, तुम्हें आतंकवाद से कब फुर्सत, हम अपने काम से कब खाली। चलो बहुत हो चुका अपना मिलना मिलाना, न तुम खाली न हम खाली। आप देखें तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल हाथ बांधे बैठे हुए हैं कि हाथ तो खोलना ही नहीं है, हाथ मिलाओगे कैसे। और आतंकवाद की बात नहीं, क्योंकि देखिए 26/11 का दिन है, ऐसी बरसी है, आप उसमें कुछ कर नहीं रहे, आप किस मुंह से बात करेंगे। बेरुखी का अजीब नजारा दिखा सार्क के सम्मेलन में। जब नवाज शरीफ के सम्मान में तालियां गूंज रही थीं, तब पीएम मोदी अपने हाथों में एक पत्रिका को जकड़े हुए थे। जब नवाज शरीफ मंच से उतर रहे थे, तब पीएम मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से गुफ्तगू कर रहे थे। नवाज शरीफ मंच से उतरते समय हल्का सा मुड़े कि शायद चलते चलते कोई दुआ सलाम हो, लेकिन मोदी का चेहरा पहले की तरह तना रहा। नवाज शरीफ हवा में हाथ हिलाते हुए मंच से उतर गए। We need our bonds of trust so that we can solve our problems. नवाज शरीफ ने आपस में भरोसा बढ़ाने की बात कही। जवाब में पीएम मोदी ने कह दिया कि 26/11 का जख्म सीने में समेटकर कैसे किसी पर भरोसा करें। As we remember the horror of the terror attack in Mumbai in 2008, we feel the endless pain of loss of lives. ये सच है कि 26/11 का जख्म हर भारतीय के सीने में हरा है। आज भी तबाही का वो मंजर याद है जो 6 साल पहले मुंबई में कसाब और उसके साथियों ने मचाया था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर 26/11 के दर्द की दवा क्या है? हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पहल भारत को करनी होगी। पाकिस्तान की इस शर्त का पीएम मोदी ने किस अंदाज में जवाब दिया, वो आपके सामने है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के अंदाज को देखकर निदा फाजली का वो मशहूर शेर याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए। कि हम दोस्ती चाहते हैं, मगर उसके लिए आपको आतंकवाद का साथ छोड़ना होगा। ऐसे में भारत का संदेश बड़ा स्पष्ट है पाकिस्तान को कि किसी भी कीमत पे आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना है। अगर पाकिस्तान भारत के इस कदम को मानती है तो स्वाभाविक है हम दोस्ती के कदम पे आगे बढ़ाएंगे, वरना किसी प्रकार के बातचीत का कोई लाभ नहीं। तो बातचीत फिलहाल पूरी तरह बंद है, लेकिन सवाल यह है कि आतंकवाद का दंश जो भारत झेल रहा है उसका समाधान क्या है? 26/11 के दर्द की आखिर दवा क्या है? ये दर्द पाकिस्तान की तरफ से अगर यूं ही मिलता रहा तो फिर भारत की रणनीति क्या होगी? क्या बातचीत बंद करने से पाकिस्तान सुधर जाएगा? फिलहाल भारत पाकिस्तान में कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन क्या इससे पाकिस्तान सबक सीखेगा? 26/11 के दोषियों को सजा कैसे मिलेगी? वो गुनहगार हाफिज सईद खास तौर पर जिसका इंतजार है भारत को, पाकिस्तान देने को तैयार नहीं है। उन तमाम मुद्दों पर क्या होगा? हमारे आज की इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से अरुण सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में है। अरुण जी, सबसे बड़ा सवाल यह है, बातचीत पूरी तरह से बंद करने से आखिर हासिल क्या होगा? जो सबसे अहम मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच है वो है आतंकवाद का। उस दर्द की दवा कैसे मिलेगी? देखिए, आज के दिन में पूरा का पूरा एक वातावरण बदल चुका है और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अपना चार्ज लिया है और शुरू में शपथ समारोह में सारे सार्क देशों को बुलाया, उसके बाद लगातार देखिए एक पे एक, पहले ब्राजील जाते हैं, वहाँ ब्रिक्स देशों का सम्मेलन होता है, फिर उसके बाद
ईस्ट एशिया समिट होती है, आसियान के देश उसमें रहते हैं, फिर उसके बाद G20 जाते हैं, वहां पे ऑस्ट्रेलिया में वहां G20 का सम्मेलन होता है। उसी प्रकार से अभी सार्क का सम्मेलन हो रहा है। पूरा का पूरा एक भारत के बारे में एक कॉन्फिडेंस, विश्व भर के लोगों को कॉन्फिडेंस एक तरीके से आया है कि अब भारत जो है, जो सार्क देशों का एक तरीके से सहयोग, समर्थन और आपस में एक कॉन्फिडेंस का एक जो वातावरण निर्माण हुआ है, यह जो आज का जो समिट हुई है इस लिहाज से बहुत उपयोगी है। अरुण जी, मेरा सवाल ये था कि जो रणनीति प्रधानमंत्री आपकी सरकार नरेंद्र अपना मोदी रही जी- है पाकिस्तान को लेकर, क्या आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर कोई दबाव बन रहा है? आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान महसूस कर रहा है कि वो गलत कर रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा। ठीक है, आज का जो सम्मेलन सार्क समिट है उस पे जाइए जरा, वहां कनेक्टिविटी की बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी हमारे सार्क के देशों में अच्छा हो, व्यापार का अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा एक सार्क सैटेलाइट जो भारत उसको गिफ्ट देगा, एक तरीके से कहा है कि आपस में हम कॉन्फिडेंस क्रिएट करें, कनेक्टिविटी अच्छा इंप्रूव हो, अरुण जी, आप मेरे ख्याल में मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा सवाल सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ा, और तीसरी बार मैं आपसे अपना सवाल पूछूंगी। जिस 26/11 के दर्द को प्रधानमंत्री कहते हैं हम कभी नहीं भुला सकते, उस दर्द की दवा क्या है? कैसे हम पाकिस्तान को समझाएं? क्या कर रही है आपकी सरकार? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एंडलेस पेन, 26/11 का जो था एंडलेस पेन था, अभी तक उस दर्द को भुला नहीं सकते थे। लेकिन यह तो बात साफ साफ उन्होंने कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे नेताओं ने भी कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादियों को जो सहायता मुहैया कराते हैं, या जो वहां टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, या जो यहां से भगोड़े हैं, उनको सौंपना पड़ेगा। पाकिस्तान को इस पे कार्रवाई करनी होगी और उनके स्पष्ट नीति के साथ अगर आएंगे तब उसके साथ आगे बातचीत होगी। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि टेररिज्म भी चले और टेररिज्म के साथ साथ, ठीक है, चलिए रखिए आपने अपनी बात। इससे पहले कि मैं कांग्रेस और सीपीआई के मेहमानों के पास जाऊं, प्रेम शुक्ला जी, सवाल ये है कि जो बात अभी अरुण जी बता रहे हैं वही तो यूपीए सरकार भी कहती थी। तो क्या ये माना जाए कि जहां तक पाकिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा है, एनडीए भी तकरीबन वैसी ही बेबस और डायरेक्शनलेस नजर आ रही है शायद, जैसी यूपीए हुआ करती थी? नहीं, एनडीए थोड़ा सा सख्त है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप पाकिस्तान जहां से सोर्स ऑफ टेरर है, जब तक वो सोर्स पर प्रहार नहीं करेंगे, उस स्रोत पर प्रहार करने का आपका तरीका है कि आप आतंकवादी देश पाकिस्तान को घोषित कराएं। 1993 के बम कांड के बाद नरसिंह राव सरकार ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने का प्रयास किया था। आपको याद होगा, बी रामन की काउबॉयज में उसका जिक्र है बाकायदा कि किस तरह से हमारा डिटोनेटर अमेरिका वाले फोरेंसिक टेस्ट के नाम पर ले गए और फिर लौटाया नहीं। इस बार 26/11 के मामले में हमको सबूत भी नहीं ढूंढना है। हाँ। हेडली को जो है गिरफ्तार किया है शिकागो ने, और न्यूट्रल कंट्री में शिकागो में वो कोर्ट के समक्ष ये कबूल करता है कि हम षड्यंत्र रच रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, हम ये बात आगे बढ़ाएंगे कैसे अगर हम बातचीत ही नहीं करेंगे? पकड़ी गई थी। आज आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, कराना होगा, जो भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक दूसरे से बात प्रेशर बनाना होगा ना। बातचीत से तो प्रेशर घटता है। कैसे बनेगा प्रेशर? दबाव कैसे बनेगा? नहीं, हम पाकिस्तान से जब भी बात करते हैं तो आप एक आतंकवादी देश को जो है, आप एक आतंकवादी देश को ऑथराइज करते हैं कि भाई हम इनसे बात कर रहे हैं। लीबिया ने एक बार फ्रांस के सिर्फ एक विमान को उड़ाया 80s में, और लीबिया को जो है आतंकवादी देश घोषित कर दिया गया। ठीक है, आप कह रहे हैं बातचीत न की जाए, पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए, ये कैसे? उस सवाल यही बड़ा है विजय, सवाल ये है कि आप कैसे करेंगे? घोषित कराएं। नहीं, हम कैसे घोषित कराएंगे? हम अमेरिका के जरिए दबाव डाल सकते हैं, लेकिन वही अमेरिका अपना जो नागरिक था हेडली, जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, उसको इस तरह से वादा माफ गवाह के रूप में ले लेता है और मामूली सी सजा देता है। और उस अमेरिका को पाकिस्तान की भी उतनी ही जरूरत है जितनी अमेरिका को हिंदुस्तान की इस समय जरूरत है, खासतौर से अफगानिस्तान वाले इश्यू को लेकर। तो ऐसे में हम किसी और देश के माध्यम से कितना दबाव डालवा सकते हैं पाकिस्तान को? एक प्लॉट किया गया कंट्री में। ठीक है, और आप कह रहे हैं उसको परसू करने की जरूरत है, उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, कांग्रेस पार्टी से पंकज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। पंकज शर्मा जी, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि आपकी जो सरकार है यूपीए, उससे फर्क है अप्रोच, और
सवाल मेरा ये कि क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त जिस तरह का रवैया पाकिस्तान को लेकर अपना रहे हैं वो ठीक है? क्योंकि वो कहीं कहीं पर हार्डलाइन अप्रोच भी दिख रही है। जैसे जब उनके यहाँ से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है तो हम लोग मुंह तोड़ जवाब देते हैं, फिर हम कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर देते हैं। तो आपको लगता है कि जो बातचीत आप लोग करते थे बार बार, उसको अब छोड़ करके एक नया रास्ता मोदी सरकार निकाल रही है पाकिस्तान से डील करने का? शुक्ला जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बड़ा फ़र्क है एनडीए और यूपीए की सरकार के बीच इस मामले में। देखिए, ये आतंकवादी देश की रट लगा रहे हैं। आतंकवाद तो हम लोगों के लिए जिस तरह की मुसीबत है, और पिछले 10 साल में यूपीए की सरकार ने पाकिस्तान से इस मामले पर जिस तरह ठोस और कड़ा रुख अपनाया, वैसा तो इन्होंने कभी अपनाया नहीं। जब शपथ विधि हो रही थी प्रधानमंत्री जी की, तो नवाज शरीफ को बुलाने के लिए लालायित कौन थे? प्रधानमंत्री जी लालायित थे, भारतीय जनता पार्टी लालायित थी, ये सब लोग लालायित थे, शुक्ला जी लालायित थे। हम तो तब भी शुरू से ये कह रहे थे कि विदेशी राजनय के जो मामले होते हैं, फॉरेन डिप्लोमेसी के जो अलग अलग पहलू हैं, उनमें इतनी रूमानियत अच्छी नहीं है, और इसको ठोस जमीन आप रूमानियत की बात कर रहे हैं, आप भूल गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तो आप लोगों ने बिरयानी खिलाई थी, और ये तब जब मनमोहन सिंह, तब के प्रधानमंत्री, ये बोल चुके थे कि बिजनेस एज यूजुअल पाकिस्तान से नहीं हो सकता। कोई बिरयानी नहीं खिलाई थी, कह सकते हैं कि कोई बिरयानी नहीं खिलाई थी। ये इस तरह के नेहा जी, बिरयानी डिप्लोमेसी तो हुई थी ना पंकज जी। इस तरह की जो कहावतें हैं, क्या बिरयानी डिप्लोमेसी? देखिए, पड़ोसी देशों से संबंधों को सामान्य बनाकर रखना, आपस में मिलजुल कर रहना, और पड़ोसियों के बीच ये विश्वास हो कि भारत अपनी तरफ से कोई किसी किस्म की क्षेत्रीय दादागिरी नहीं कर रहा है। अच्छा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज मोदी तो आप बुला रहे थे शपथ विधि समारोह में, गले मिल रहे थे, और आज आपकी ये स्थिति हो गई। आतंकवाद की दवा क्या है? आतंकवाद कौन सी बात कर रहे हैं? आतंकवाद की क्या दवा? पाकिस्तान आए दिन आपके जो है खून रक्तपात करवा रहा है आपके देश में, और आप कह रहे हो कि आप दादागिरी कर रहे हैं भारत। देखिए, चलिए मुझे एक ब्रेक लेना होगा। हमारे साथ सीबीआई से अतुल अंजान जी भी मौजूद हैं, और एक खास मेहमान हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं, देविका जी। 26/11 आतंकवादी हमला, जिसका दर्द खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भुलाए नहीं भूल सकता, उसमें ये घायल हुई थी। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस घटना को कभी नहीं भूला जा सकता। क्या इससे देविका जी आपको ये उम्मीद बंध रही है कि कुछ बदलेगा आतंकवाद के मुद्दे पर?